नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम आधी आबादी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटी सी कविता से करेंगे। बचपन में माँ ने नारी का किरदार निभाया है, उसी ने ही तो हमें ठीक से बोलना, चलना और पढ़ना सिखाया है। उम्र जैसी बढ़ी तो पत्नी ने नारी का रूप दिखाया है, उसने हर परिस्थिति में हमें डट कर लड़ना सिखाया है। फिर बेटी ने नारी का रूप अपनाया है, दुनिया से प्यार करना सिखाया है। और क्या लिखूं मैं इस नारी के सम्मान में, हम सभी तो खुद ही गुम हो गए हैं अपनी पहचान में। आज हम उस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने आजादी के वक्त बड़ी अहम भूमिका निभाई है। भारत की कोकिला से विख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी नायडू जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास पलों को हम आपको दिखाते हैं। सरोजिनी जी का जन्म एक बंगाली परिवार में 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता वैज्ञानिक व डॉक्टर थे जो हैदराबाद में रहने लगे थे, जहां वे हैदराबाद कॉलेज के अनुशासकीय अधिकारी थे। साथ ही वे इंडियन नेशनल कांग्रेस हैदराबाद के पहले सदस्य भी बने। उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। सरोजिनी जी की माता वरद सुंदरी देवी एक लेखिका थीं, जो बंगाली में कविता लिखा करती थी। सरोजिनी जी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और सरोजिनी नायडू में पढ़ाई के अलावा कई प्रतिभा की धनी रही हैं। सरोजिनी जी पढ़ाई में अव्वल थी और साथ ही साथ स्वरों का भी ज्ञान था। वो बहुत ही अच्छी गायिका थी। आइए देखते हैं उनके बचपन से जुड़ी कुछ खास यादें। सरोजिनी जी बचपन से ही बहुत अच्छी विद्यार्थी रहीं। उन्हें उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली सारी भाषाओं का बहुत अच्छे से ज्ञान था। 12 साल की उम्र में सरोजिनी जी ने मद्रास यूनिवर्सिटी में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया था, जिससे उनकी बहुत वाहवाही और नाम हुआ। सरोजिनी जी के पिता चाहते थे कि वे वैज्ञानिक बने या गणित में आगे पढ़ाई करें, लेकिन उनकी रुचि कविता लिखने में थी। वे एक बार अपनी गणित की पुस्तक में 1300 लाइन की कविता लिख डालती, जिसे उनके पिता देख अचंभित हो गए और वह उसकी कॉपी बनवाकर सब जगह बंटवाने लगे। उसे हैदराबाद के नवाब को भी दिखाया, जिसे देख वे बहुत खुश हुए और सरोजिनी जी को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया गया। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के किंग कॉलेज चली गईं। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गिरतो कॉलेज से पढ़ाई की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी सरोजिनी जी की रुचि कविता पढ़ने व लिखने में थी। ये रुचि उन्हें उनकी माता से विरासत में मिली थी। उनकी रुचि कविताएं लिखने में थी। वह एक महान कवयित्री थी। सरोजिनी जी ने साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें बचपन से ही कविता लिखने का शौक था। इसके साथ ही वह एक कुशल गायिका भी थी। उनकी रुचि कविताएं लिखने में थी। वह एक महान कवयित्री थी। सरोजिनी जी ने साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें बचपन से ही कविता लिखने का शौक था। इसके साथ ही वह एक कुशल गायिका भी थी। 1905 में उनकी कविता बुलबुले हिंद प्रकाशित हुई, जिसके बाद उन्हें सब जानने पहचानने लगे। इसके बाद से लगातार उनकी कविता प्रकाशित होने लगी और बहुत से लोग उनके प्रशंसक बन गए। वे इंग्लिश में भी अपनी कविता लिखा करती थी, लेकिन उनकी कविताओं में भारतीयता झलकती थी। सरोजिनी नायडू जी की प्रसिद्ध कविताओं में दमयंती 2, नाला इन द आवर ऑफ एक्साइल, एक्सटेसी, इंडियन डांसर, द इंडियन लव सॉन्ग्स, इंडियन वेवर्स, द फॉरेस्ट, राम मुराथम, नाइटफॉल, सिटी इन हैदराबाद, फॉल्क्विन बेयरर्स, सती, द सोल प्रेयर, स्ट्रीट क्राइज आदि शामिल हैं, जो कि उस समय बहुत अधिक लोकप्रिय रहा था। मैं सोच भी बदलता हूँ, मैं नजरिया भी बदलता हूँ। मिले ना मुझे मंजिल तो मैं उसे पाने का जरिया बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता और उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। महात्मा गांधी जी से मिलने के बाद उनकी कविताओं में क्रांतिपन आया और वह बच्चों और महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। एक दिन
जाती थीं। क्रांतिकारी विचारों से ओत-प्रोत कविताओं ने अंग्रेजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें जेल भी जाना पड़ा। महात्मा गांधी और उनके स्वराज के विचार की वो अनुयायी बन गई। उन्हें 1930 के नमक मार्च में भाग लेने के लिए गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ गिरफ्तार भी किया गया था। सरोजनी सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाली प्रमुख शख्सियतों में से एक थीं। उस समय के दौरान उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बार बार गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि 21 महीने यानी 1 वर्ष 9 महीने जेल में भी बिताए। 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और बाद में 1947 में संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी। भारत के डोमिनियन में राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला बनी वो। सरोजनी जी ने अपनी प्रसिद्ध कविताओं के माध्यम से कई पुरस्कार भी जीते हैं। ये न्यूज़ के खास कार्यक्रम आधी आबादी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।